हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन साइको हस्बैंड की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब अपने रूम में था, जंगकोक अपने कोल्ड फेस के साथ रूम के अंदर एंट्री करता है। तो इसे देखने के बाद तुरंत अपने फेस को टर्न कर लेता है। जंगकोक तो उनकी तरफ नहीं देखता है और काउच पर बैठकर स्मोक करने लगता है। और तो की तरफ ही उसकी नज़र था जो दूसरी तरफ देख रहा था। तंग कुछ देर बाद जब फील करता है कि जंगू कभी भी उसकी तरफ ही देख रहा है, वो सोले सोले जंगू की तरफ देखता है, जहाँ पर जंगू अपने डार्क आइज के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था। तो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगू कभी भी अपने रेड आइज के साथ उसकी तरफ ही बिना पल के झपकाए देख रहा था, जैसे जंगू को अपनी आंखों से ही तंग को अभी खाना चाहता है। तब तक जंगकुक से बहुत ज़्यादा हिम्मत करके पूछता है क्यों इस तरह से क्यों उसकी तरफ देख रहा है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो अपनी सीट से उठ जाता है और रूम से फिर से बाहर चला जाता है। तंग इससे घबरा गया था, उससे डर लगने लगा था। जंगकुक के अजीब बिहेवियर उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था कि जंगकुक अब क्या करने वाला है। उसकी बिहेवियर बिल्कुल भी तंग को ठीक नहीं लग रहा था। जंगकुक जब बाहर चला जाता है तो कुछ देर तक अपने रूम में ही था। फिर वो जब नीचे की तरफ जाता है, जाने के बाद देखता है कि सब कुछ पूरी तरह से शांत था, जैसे यहाँ पर कोई भी पर्सन तंग के अलावा था ही नहीं। तब अचानक से तंग के पास एक सर्वेंट आता है और तंग को कहता है, यंग मास्टर अब यहाँ पर अकेला क्या कर रहे हैं। तंग घबराते हुए पूछता है, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है, सब लोग कहाँ पर गया है, मैं किसी को भी नहीं देख रहा हूँ। सर्वेंट तुरंत तंग को कहता है, यंग मास्टर आप इस बारे में बातें करना बंद कीजिए, अच्छा होगा कि आप अपने रूम में रहें। इससे तंग घबराते हुए पूछता है क्यों, क्या हुआ है। सर्वेंट तंग को कहता है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तंग और कुछ पूछने वाला था, पर तंग अचानक से गार्डन की साइड से कुछ साउंड सुनता है। तंग सर्वेंट को कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप गार्डन की तरफ जाने लगता है। सर्वेंट आकर तो उनको रोकने की ट्राई करता है और कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज़ अब अपने रूम में चलिए। पर तो कोई भी आंसर नहीं करता है और सर्वेंट को पूरी तरह से इग्नोर करके वो गार्डन के पास जाता है, जहाँ पर देखता है कि जंगकुक कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था। इसे देखकर तो उनकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे जंगकुक की तरफ दौड़ते हुए जाता है और जंगकुक के सामने आ जाता है। तो उनकी तरफ जंगकुक देखकर अपने हैंड को रोक देता है, क्योंकि जंगकुक बस अभी पांच मारने वाला था जो तो उनके फेस पर लग जाता। जंगकुक गुस्से से कहता है, हम दोनों के बीच में से हट जाओ। तो उन कहते, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम क्यों एक इनोसेंट पर्सन को मार रहे हो। जंगकुक तंग को फिर से गुस्से से कहते हैं, हट जाओ, और तंग को साइड करने की ट्राई करता है, पर तंग बिल्कुल भी मारने के लिए राजी नहीं था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में तंग को कहता, अगर तुम फिर से वो सब कुछ देखने के लिए राजी नहीं हो जो मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ किया था, तो फिर चुपचाप से हट जाओ, मेरे रास्ते के बीच में आने की ट्राई भी मत करना। तो उनकी हैंड शेक करने लगता है और वो सोले सोले हटने की ट्राई करता है, पर उसकी लेग्स भी जैसे मूव नहीं कर रहा था। तो इसे देखकर जंगकुक तंग को पुश कर देता है, जिससे तंग ग्राउंड पर गिर जाता है, पर जंगकुक केयर नहीं करता है। जंगकुक फिर से उस पर्सन को मारने लगता है जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में था। जंगकुक उसे तब तक मारता है जब तक उसकी ब्रेथ रुक नहीं जाता है। जंगकुक तुरंत अपने गार्ड्स को कहता है, उसे जल्दी से मेरी बेसमेंट में लेकर जाओ और बिल्कुल भी बाकी का काम मत भूलना। तुरंत गार्ड उस इंसान को जल्दी से वहाँ से लेकर जाता है और कुछ लोग जो अभी भी गार्ड्स पकड़ कर रखा था, जंगकुक कहता है, इन लोगों को भी बेसमेंट में लेकर जाओ और तब तक टॉर्चर करो जब तक ये लोग मरने के लिए भीख ना मांगने लगे। तुरंत गार्ड्स हाँ कह देता है और उन लोगों को भी वहाँ से लेकर जाता है। तो ग्राउंड से नहीं उठा था, उसके आईज से आंसू गिर रहा था। जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में
तंग को ग्राउंड से बैडस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर फिर से मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगता है और उसे सीधा बेडरूम में लेकर जाता है और बेड पर लेटा देता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ अपने कोल्ड फेस के साथ देखता है और कहते, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, मुझे ज़रा बताना। तंग तुरंत जंगकुक को अपने शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम इतना ज़्यादा बुरा पर्सन क्यों हो? तुम लोगों को मारने में इतना ज़्यादा क्या फील करते हो? तुम्हें कभी भी क्या उन लोग के मासूम फेस को देखकर ऐसा फील नहीं होता है कि तुम्हें उसे छोड़ना चाहिए? जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, मैं जिन लोगों को मारता हूँ वो कोई भी मासूम नहीं होता है, तो फिर मुझे क्यों उन लोगों के ऊपर अब दया फील होगा? मुझे होता ही नहीं है। और सेकंड, तुम जानते हो वो लोग कौन था? तुम नाम है अपने सिर हिलाता है। जंगकुक स्मार्ट करते हुए कहता है, वो लोग तुम्हारी फियोंसे पार्क बोगम के इंसान था, जो लोग यहाँ पर तुम्हें सेव करने के लिए आया था। पर देखो, जियोन जंगकुक के सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। और उस यूजलेस बोगम को क्या लग रहा था कि वो कुछ भी करने की ट्राई कर लेगा और वो इजीली तुम्हें मेरे पास से अलग कर लेगा? इतना भी ज़्यादा इजी नहीं है स्वीट हार्ट, क्योंकि इस जीवन के पास से कोई भी भाग नहीं सकता है। या तो मौत के बाद ही वो यहाँ से फ्री हो सकता है, और या तो यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक मैं चाहता हूँ। तोंग जंगकुक को तुरंत पूछता है, तो फिर मेरा मौत के टाइम कब आएगा? जंगकुक हंसते हुए कहता है, जब तुम यहाँ से खुद से मरने की ट्राई करोगे। पर याद में रखना, जब तुम खुद से मरने की ट्राई करोगे तो फिर मैं तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को मार डालूंगा, वो भी बिना सोचे समझे। अगर सच में नहीं चाहते हो तो फिर मेरे पास से गुड किटन बनो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तुम कब मुझे फ्री करोगे? मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। जंगकुक तोंग का कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन हो। जंगकुक हंसते हुए कहता है, तो इसमें कोई भी चीज़ न्यू नहीं है। इस वर्ल्ड में याद रखना, कोई भी पर्सन बुरा होकर जन्म नहीं लेता है, ये डार्क वर्ल्ड उसे बुरा बना देता है। तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें अच्छी तरह से पाल पोस कर इतना ज़्यादा स्वीट बनाया है, पर मेरा टाइम पर ऐसा नहीं था, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है और ना तो मुझे स्वीट बनना भी है। मैं जैसा हूँ ऐसे ही खुश हूँ और तुम भी ऐसे ही रहोगे। जंगकुक इसके साथ तोंग की तरफ देखते हुए स्लोली स्लोली उसकी तरफ झुकने लगता है। तोंग थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है। जंगकुक तोंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और तोंग को सॉफ्टली किस करता है और उसके लिप्स को लिक करने लगता है। तोंग के आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। और जंगकुक जब तोंग की माउथ के इनसाइड अपने टंग को स्लाइडली करता है, तभी अचानक से तोंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग के वॉइस के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे खुद के पास से थोड़ा सा मूव भी नहीं होने देता है। तोंग जो तभी जंगकुक की माउथ के इनसाइड वॉमिट कर देता है। इससे जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत वो तोंग को छोड़ देता है और जल्दी से जंगकुक और तोंग दोनों ही दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक जल्दबाजी में अपनी माउथ को वॉश करने लगता है और तोंग भी जो अपनी माउथ को वॉश कर रहा था। तब जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, क्या बदतमीजी है, तुम समझ नहीं पाते हो कि तुम्हें कहाँ पर क्या करना चाहिए? तुम वॉमिट करना चाहते थे, तुम मेरे ऊपर कर सकते थे, बट माउथ की इनसाइड, लाइक सीरियसली। तोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई किया था, पर तुम खुद ही जो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, तो फिर इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तोंग सिर्फ ऊँ कह देता है और हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तोंग को कोई भी बातें ना कहते हुए बाथरूम से बाहर चला जाता है। तोंग इसे देखकर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है कि जंगकुक अब गुस्से से चला गया है, तो फिर वो थोड़ा सा पीसफुली अपने टाइम को स्पेंड कर सकता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है और नेक्स्ट वीक से जंगकुक तोंग के क्लोज भी नहीं आ पाया था।
जब भी तंग की क्लोज जंकुक जाता है तंग उसके ऊपर वॉमिट कर देता है, या तो जब भी जंकुक तंग को किस भी कर लेता है तंग जंकुक की माउथ की इनसाइड ही वॉमिट कर देता है, जिससे जंकुक सच में एंगर था। जंकुक बेड की साइड पर लेटा हुआ था और वो तंग की तरफ देख रहा था, जो चुपचाप पीसफुली सो रहा था। जंकुक तंग की क्लोज जाने लगता है और उसे अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है। तो जंकुक को उस पर करके कहते, तुम्हारा स्मेल बहुत ही ज़्यादा बैड है, मेरे पास से दूर रहो, इतना ज़्यादा बकवास स्मेल मैं मेरी लाइफ में कभी भी नहीं लिया हो। और तंग अपने फेस को टर्न कर लेता है, जंकुक से खुद की स्मेल लेता है और देखता है ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैन की स्मेल आ रहा था। पर यहाँ पर तंग इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा था? जंकुक और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में चला जाता है। जंकुक को नींद भी नहीं आ रहा था, वो तंग को हक भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि तंग उसे परमिशन ही नहीं दे रहा था। जंकुक की मूड और भी ज़्यादा खराब हो रहा था। नेक्स्ट डे जंकुक जब अपने केबिन में था और जंकुक इसी बारे में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो तंग को हार्ट भी नहीं कर सकता है, अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो फिर शायद जंकुक कब तक उसकी हालत तक खराब कर देता। पर यहाँ पर तंग है, जिस वजह से जंकुक चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी जंकुक की असिस्टेंट आकर कहता है कि उसके साथ उसके क्लाइंट मिलने के लिए आया है। जंकुक हाँ कह देता है। तब वो क्लाइंट जो अंदर आ जाता है और जंकुक को देखकर स्माइल करता है। जंकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ पूछता है, मैं क्या जान सकता हूँ यहाँ पर आप किस लिए हैं मिस्टर? तभी दूसरे पर्सन कहता है, एक्चुअली मिस्टर जियोन, मैं यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने के लिए आया था। आफ्टर ऑल हम दोनों अब एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी असिस्टेंट नॉलेज देने के लिए है, मैं यहाँ पर किसी की टीचर नहीं हूँ जो मुझे नॉलेज देना पड़ेगा। तभी वो क्लाइंट कहता है, नो मिस्टर जियोन, एक्चुअली मैं इस बारे में बातें करना चाहता था कि और वो जंकुक की क्लोज जाने लगता है। जंकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ अभी भी खड़ा था। ओ मैन जंकुक के पास आकर अपने काम वॉइस में कहता है, मैं ये कहना चाहता था कि तुम जबकि सिंगल हो तो फिर तुम मेरी डॉटर से शादी कर सकते हो। जंकुक उस मैन की तरफ देखता है जो डायरेक्टली जंकुक की आइस की तरफ ही देख रहा था। जंकुक इससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, फर्स्ट मिस्टर, यहाँ पर तुम कुछ और बातें करने के लिए आए थे या फिर इस बारे में, क्योंकि तुम कुछ देर पहले और कह रहे थे और तुम अब कोई और चीज़ कह रहे हो। सच में तुम मेरे साथ मैसअप कर रहे हो, मुझे मैसअप बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी जंकुक को वो पर्सन कहता है, मैं मैसअप नहीं कर रहा हूँ मिस्टर जॉन, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। जंकुक कहता है, ओके अपनी डॉटर को मेरी केबिन में भेज दो, आई थिंक वो भी यहाँ पर है। तब तुरंत ही जंकुक को वो मैन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं उसे बुलाता हूँ। जंकुक सिर्फ वो कह देता है। तब वो गर्ल जो अंदर आ जाता है, तब जंकुक उसकी तरफ देखता है जो स्माइल करते हुए जंकुक को ग्रीट करता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास आओ। तब वो गर्ल जंकुक के पास आता है। जंकुक उसे अपने लैब पर बैठने की इशारा करता है। वो तुरंत जाकर जंकुक के लैब पर बैठ जाता है और जंकुक तब अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मेरी स्मेल लो। वो गर्ल कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो जंकुक के नेक के पास झुककर जंकुक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। जंकुक उससे अपने डीप वॉइस में पूछता है, कैसा है स्मेल? तब वो गर्ल तुरंत कहता है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। पता नहीं तुम्हारे पास जो भी लोग आता होगा वो लोग कैसे खुद को कंट्रोल कर पाता होगा। ये सुनकर ही जंकुक तुरंत ही उस गर्ल को खुद के ऊपर से पुश कर देता है, जिससे वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया है, यहाँ से अब दफ़ा हो जाओ अगर अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो। वो गर्ल तुरंत कहते, बट मिस्टर जियोन तुम तो मुझे। तभी जंकुक कहता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मार दो। वो गर्ल तुरंत कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ मरने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
बट मुझे सच में तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना है। आफ्टर ऑल मैं सुना हूँ मिस्टर जियोन जंगकुक बेड पर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो फिर मुझे भी देखना है। मुझे क्या इसकी सांस नहीं मिलेगा मिस्टर जियोन? और ऐसे भी मेरे अंदर वो सारे टैलेंट है जिससे मैं आपकी क्वीन बन सकता हूँ। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं मेरी बेड पर किसी स्लट को नहीं लेता हूँ। आफ्टर ऑल मैं सब कुछ एकदम रेयर पसंद करता हूँ। तो फिर तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे साथ किस बारे में बातें कर रहा हूँ। वो गर्ल कहता है, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए स्लट बन सकता हूँ और किसी और के लिए कभी भी नहीं। जंगकुक गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स जंगकुक को देखकर तुरंत कहता है, इस तरह आपको हम लोग कैसे हेल्प करें। जंगकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहता है, नाइफ लेकर आओ। तुरंत जंगकुक की जो भी सारा गार्ड था उन लोगों के पास एक एक नाइफ भी था, जो तुरंत ही जंगकुक को एक दे देता है। जंगकुक कहते इस कल को पकड़ो। और लोग तुरंत उस कल को पकड़ लेता है। जंगकुक फिर डायरेक्ट उसके आइस में ही नाइफ को चुबा देता है, जिससे वो गर्ल पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। पर जंगकुक उसकी दोनों आइस में ही नाइफ को घुसा देता है, जिस वजह से उसके आइस से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है। वो पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। गार्ड्स की हैंड पर वो अपनी नेल्स को दबा रहा था, जिससे गार्ड्स की हैंड में भी पेन फील होने लगता है। पर गार्ड्स उस गर्ल को नहीं छोड़ता है। जंगकुक किससे देखकर स्माइल करता है और कहता है, देखो कितना ज़्यादा स्वीट लग रही हो। तुम मुझे बेड पर हॉट देखना चाहते थे ना, अब देखो होल लाइफ तुम मुझे देखते ही रहोगे। और इसके साथ जंगकुक गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए सब कुछ क्लीन करने के लिए कहता है। गार्ड्स हाँ कह देता है और जल्दी से जंगकुक की केबिन से उस गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब अपनी जिस कंपनी में था, यहाँ पर सबके सब इनलीगल वर्क करता है, जिस वजह से किसी को उस गर्ल के चिल्लाने के साउंड से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जंगकुक उसके बाद अपनी हैंड को क्लीन करता है और अपनी फ़ोन को उठाते हुए तम को कॉल करता है। तम जो कॉल को नहीं उठाता है, इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। जंगकुक फिर अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है। जंगकुक की सेक्रेटरी तुरंत जंगकुक की कॉल को उठा लेता है। जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मेरी क्या उस कंपनी में कोई भी मीटिंग है? तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है, नो यहाँ पर कोई भी मीटिंग नहीं है, आप वहाँ पर ही रह सकते हैं। जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहता है, और उस पार्क बोगम की कुछ ना कुछ करो, वो अब सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जंगकुक की सेक्रेटरी हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और जंगकुक उसके बाद कुछ देर तक इस कंपनी में ही रहता है और वर्क ख़त्म करने के बाद अपनी दूसरी कंपनी में जाता है, जहाँ पर सबको लगता है कि जंगकुक एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जंगकुक वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए वर्क करता है और ये सारे वर्क करने के बाद जाकर जंगकुक फाइनली अपनी मेंशन की तरफ चला जाता है। वो जब पहुँचता है तब देखता है कि सर्वेंट जो आसपास दौड़ रहा था। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ है। सारे सर्वेंट अपनी जगह पर रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक अपने कॉल वॉइस में फिर से पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुरंत जंगकुक को एक सर्वेंट आंसर करता है, सर यंग मास्टर अभी तक अपने खाना नहीं खाया है। जंगकुक अपनी वॉच की तरफ देखता है और कहता है, अब डिनर का टाइम हो रहा है, होल डे क्या किए थे? तभी तुरंत ही सर्वेंट कहता है, सिर्फ कुछ सूप पिया था और उसके बाद और कुछ भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा समझाने की ट्राई किए हैं, पर यंग मास्टर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और उसके साथ यंग मास्टर सबके ऊपर शाउट कर रहा है। जंगकुक ये सुनकर सिर्फ यूँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद अपनी कोल फेस के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सर्वेंट जंगकुक को फॉलो करता है। जंगकुक जब अपने रूम में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद डोर को ओपन करता है और अंदर जाकर डोर को लॉक कर देता है। तब तोंग जंगकुक को देखकर एकदम से शांत हो जाता है। जंगकुक अपनी कोल वॉइस में पूछता है, तो मिस्टर जियोन मैं क्या रीज़न जान सकता हूँ कि आप क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, यहाँ पर सब लोग बैड हैं, कोई भी एक अच्छा सा खाना भी रेडी नहीं कर सकता है
मुझे बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं पसंद। जंगकुक कहता है आपके लिए क्या मैं इंसान की मीट कुक कर दूँ तब आपको अच्छा लगेगा। तोंग जंगकुक की तरफ पाउट करते हुए देखने लगता है और कहता है मुझे नहीं चाहिए। जंगकुक गुस्से से कहता है तो फिर अपनी खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मैं कितनी बार बोला हो कि अपनी खाना ठीक टाइम पर खाया करो। मुझे नहीं पसंद जब तुम अपनी खाना ठीक टाइम पर नहीं खाते हो। तोंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक फिर से गुस्से से कहता है मैं कुछ ही देर के बाद कुक करके वापस आ रहा हूँ और अगर तुम अब नहीं खाए तो फिर तुम सच में रिग्रेट करोगे। और फिर जंगकुक फ्रेश होकर नीचे चला जाता है और तंग के लिए कुछ कुकिंग करता है और तंग को नीचे लेकर आता है। फिर जंगकुक तंग को जब सर्व करता है तंग चुपचाप खाने लगता है। उसे फूड का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो खाने के बाद जंगकुक की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ पूछता है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, तुम इस तरह से कुकिंग कर सकते हो। इस बारे में क्यों तंग को पहले पता नहीं था। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि मुझे ज़्यादा कुकिंग करना नहीं पसंद, इसी वजह से तुम्हें पता नहीं था स्वीट हार्ट। अब जबकि तुम्हारा खाना हो गया है तो फिर मैं क्या तुम्हें खा सकता हूँ? मेरी माइंड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और जंगकुक जब तंग के क्लोज आ जाता है तब तंग अचानक से जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहते तुम्हारी स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम सच में क्या करके आती हो, तुम्हारा स्मेल इतना ज़्यादा बैड क्यों है? ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते एक्टिंग मत करो, मेरा स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब तंग तुरंत कहते हैं नो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारा स्मेल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा कोई सड़े हुए चीज़ के अंदर से उठ कर आए हो। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तंग को बारस्टल में गोद में उठा लेता है और सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है और तंग को बेड पर फेंक देता है। तंग उठने वाला था पर जंगकुक तंग के ऊपर आ जाता है और कहता है अपनी माउथ को बंद रखो, ठीक है? जो मैं करता हूँ सिर्फ मुझे वो करने दो, वरना तुम जानते भी नहीं हो कि जीवन जंगकुक तुम्हारे साथ क्या कर डालेगा। जंगकुक को तंग रोकने की ट्राई करते हुए कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर जंगकुक तंग की बातों को नहीं सुनता है और तंग को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। तंग जो फिर से वॉमिट जैसा फील करने लगता है, पर जंगकुक जब इसे जान पाता है कि तंग अब वॉमिटिंग कर देगा, जंगकुक तंग को गुस्से से छोड़ देता है और कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा क्यों ऐसा करते हो, जैसे तुम्हें जानबूझकर ही वॉमिट आ जाता है। तंग कोई भी आंसर ना करते हुए सीधा दौड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में वॉमिट करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर तंग के साथ जॉइन देता है और तंग को हेल्प करता है। फिर तंग जब वॉमिट करना बंद कर देता है वो स्लोली स्लोली जंगकुक को कहता है आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट आई थिंक मैं ठीक नहीं हूँ। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और कहता है मैं डॉक्टर को कॉल करूँगा, चुपचाप लेटे रहो। फिर जंगकुक डॉक्टर को कॉल करते हुए आने के लिए कहता है। डॉक्टर आने के बाद तंग को चेक करता है और डॉक्टर कहता है कि तंग पूरी तरह से ठीक है, सिर्फ वीकनेस की वजह से ऐसा हो रहा है और ज़्यादातर टाइम यहाँ पर रहने की वजह से तंग को और भी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा कभी कभार बाहर लेकर जाया करो, उसे अच्छा लगेगा। जंगकुक गुस्से से कहता है इसके अलावा कुछ है मेडिसिन देना है तो, वरना यहाँ से जाओ। तब तुरंत डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है सिर्फ एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और जंगकुक इसके साथ तंग की तरफ देखते हुए एक सिगरेट को निकालते हुए स्मोक करने लगता है। तंग जंगकुक को कहता है स्मोक मत करो, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होता है। जंगकुक गुस्से से कहते तो फिर मर जाओ और जंगकुक इसके साथ बालकनी में चला जाता है जिससे तंग को और स्मोक की कोई भी स्मेल ना आ पाए। तंग जंगकुक की तरफ सिर्फ देखने लगता है। उसे जंगकुक की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि तंग को भी यहाँ पर नहीं रहना है। जंगकुक जो मर्जी वो कह सकता है, उसे और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
और तोंग एक पिलो को हक कर लेता है और अपने मन में कहता है, तुम हेल में जाओ और मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है यूजियोन जंगकुक, तुम एक क्रूल और एक साइको पर्सन हो और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और तोंग ये कहने के बाद सोल सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।